सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर इस पूरे हथेली का विश्लेषण करने के दौरान मोक्ष प्राप्ति के क्या योग हथेली में ऐसे देखने को मिलते हैं और विपरीत राजयोग का क्या तात्पर्य हथेली में होता है। इन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ अंत में आपका जो प्रश्न रहेगा उसका भी आंसर सेपरेटली यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये हथेली में बड़ी सरलता से आप देख सकते हैं कि आपका यह वाला जीवन जो है ये मोक्ष की तरफ जाने वाला है या नहीं। साथ ही साथ हथेली में कुछ ऐसे योग निर्मित होते हैं जिससे साफ साफ पता चलता है कि कुछ जीवन में आपकी घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जिसके द्वारा आपका जीवन परिवर्तन हुआ है। उसे कहते हैं विपरीत राजयोग, जिसमें व्यक्ति का नुकसान वो घटना कराने आती है लेकिन कहीं ना कहीं फायदा करा जाती है, लाभ करा जाती है, अथवा कंफर्टेबिलिटी से बाहर निकाल कर और ज़्यादा जीवन में ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट जैसी चीज़ें दी जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में, देन आफ्टर ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान इन सारे विषयों पर चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर इमीडिएट वर्क करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में होता है। शॉर्ट फिंगर एक डोमिनेटिंग नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके तहत किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे जातक सोचने विचारने में ज़्यादा अपना वक्त नहीं लगाते, इमीडिएट थिंकर इमीडिएट एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक्शन लेने के बाद थिंकिंग करने की कैपेबिलिटी देखने को मिलती है और जीवन में चाह करके भी किसी भी परिस्थिति से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। परिस्थिति को अपने अनुसार ढालने की चेष्टा ऐसे जातकों में अधिकतर मामलों में देखने को मिलती है। ऐसे जातक थिंक एंड क्विक एक्शन लेने वाले देखने को मिलते हैं और इनके अंदर बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होता है। अपनी बात को सीधे स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने वाले होते हैं। कोई भी बात ऐसे छिपाना या एक प्रकार से बात घुमा फिरा करके कहने जैसी आदत ऐसे जातकों में नहीं देखने को मिलता है। थोड़े से इम्पेशेंट देखने को मिलते हैं और जैसे फिंगर यहाँ पर आपकी शॉर्ट है और चंद्र का छिद्र भी विकसित ठीक है, तो इस कंडीशन में बोलचाल की कला अच्छी होती है। चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति माहौल में आप जैसे जातकों को रख दिया जाए, अपने बोलचाल की कला पर अच्छा खासा वातावरण बना पाने में या कंफर्टेबल सामने वाले व्यक्ति को कर पाने में सक्षम देखने को मिलेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक तकरीबन पहुंच रही है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजिली हैंडल टेकल कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत अच्छा लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट और टीचिंग लाइन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाला होता है, क्योंकि ये जुपिटर हमारे ज्ञान का कारक है। तो इस कंडीशन में जो ज्ञान है बहुत अच्छा अर्जित कर दूसरों को अच्छा ज्ञान दे पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इसीलिए दूसरे लोगों को गाइड, एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाने में आप जैसे जातक सक्षम पाए जाते हैं और बहुत कम उम्र से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी कंधों पर आते हुए देखने को मिलता है और कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से मना भी नहीं करते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है और इस कंडीशन में सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते और यहाँ पर जीवन में कभी किसी का बुरा चाह करके भी आप जैसे जातक नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे रीज़न और भी आपके पाम में है, लेकिन फर्स्ट फिंगर की सिर्फ लेंथ के विषय में अगर बात करें तो इस कंडीशन में ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या जो थॉट प्रोसेसिंग है व्यक्ति का बहुत ज़्यादा अपर यहाँ पर कर देता है। इसलिए छोटी मोटी चीज़ों से या छोटे मोटे एक्ट से कभी भी लाइफ में अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते हैं, यानी शॉर्टकट अपनाना बिल्कुल भी इस कंडीशन में पसंद नहीं होता है। सैटर्न यहाँ पर फिंगर जो है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इस कंडीशन में हार्ड वर्किंग नेचर को डिनोट करता है और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की यह श्रृंखला बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करता है। तो समय परिस्थिति के अनुसार हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे कायम रखना, किसी के साथ संबंध बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना और ओवरऑल फ्रेंडली नेचर अप्रोच होने के साथ साथ समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल भी लेना, ये भी बेसिक नेचर में आ जाता है। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स है वो कुल मिलाकर के डेवलप्ड इतने क्लियर कट नहीं है, थोड़ा ही कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है, डिसीजंस लेने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। फैलेंजेस यहाँ आपके डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखें कि जब जुपिटर की फिंगर लेंथ वाइज लॉन्ग होती है तो आप जैसे जातक
दूसरों को बहुत अच्छा सजेशन गाइड दे पाते क्योंकि आपके पास नॉलेज है। लेकिन जब नोट्स यहाँ पर क्लियर कर डेवलप नहीं होती है तो खुद के लिए जब भी डिसीजन लेने की बारी आएगी या खुद के लिए जब भी काम करने की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं प्रॉपर एक प्रकार से एक्यूरेट इमीडिएट डिसीजन ले पाने में थोड़े असक्षम देखने को मिलते हैं सिर्फ खुद के लिए। बाकी थंब के साइज़ के विषय में देखें तो थंब यहाँ पर आपका सशक्त और मजबूत है। ये थोड़ा ज़िद्दी किस्म के नेचर को भी इंडिकेट करता है। जब थंब नीचे से थोड़ा डेवलप ज़्यादा हो, मांसल इसमें ज़्यादा हो, तो एक बार जो चीज़ जीवन में ठाना है वो चीज़ निश्चित रूप से करके दिखा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। सेकंड और फर्स्ट फेलेंज में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, सेकंड फेलेंज लेंथ वाइज ठीक है। तो इस कंडीशन में ये अच्छे लॉजिकल पावर को क्रिएट करने लगता है, तथ्यों के साथ अपनी बात को रखना, काम करने जैसे योग निर्मित होते हैं। यव का चिन्ह इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस अथवा पूर्व अनुमान आभास जैसे योगों को निर्मित करता है, लेकिन यह पूरा होना चाहिए तभी स्पिरिचुअल लाइन में प्रॉपर सक्सेस या सेटिस्फेक्शन मिलता है। अदरवाइज इस कंडीशन में रेगुलर बेस्ड एक प्रकार से मेडिटेशन करना चाहिए, ये बहुत अच्छा रेमेडी भी है। और धार्मिक कार्यों के अंतर्गत पूजा पाठ, सत्संग जैसे आयोजन भी करते रहने चाहिए ताकि जन कल्याण को भी इससे लाभ पहुंच सके। तो इस कंडीशन में आपकी लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस इमीडिएट इंक्रीज होने लगेगा। इस प्रकार का यव का चिन्ह भी घर बार का अच्छा सुख देते हुए देखने को मिलता है। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल अभी भी बहुत अच्छा है, तो अपने उसूलों के बहुत पक्के रहेंगे आप। कभी भी अपने रूल्स, रेगुलेशन या डिसिप्लिन जैसी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ जल्दी नहीं करते हैं। बहुत कम ऐसे चांसेस बनते हैं जब अपने प्रिंसिपल, जो भी आपने अपने लाइफ के प्रिंसिपल बना रखें, उसको तोड़ दें, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं उनसे कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा पाम के यहाँ पर साइज़ के विषय में देखें तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा रिएक्ट करा, तो इस कंडीशन में फिजिकल हार्डवर्क के बजाय मेंटल हार्डवर्क ज़्यादा कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और आपके नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है तो ये इंस्पिरेटिव मोटिवेशनल जोन होता है। तो इस कंडीशन में किसी न किसी कारणवश अपने आप को इंस्पायर्ड करते रहना, न्यू आइडियाज़ गवर्न करना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहने, यानी एक पत्ता तक गिरेगा तो उससे भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे या उसका भी कुछ ना कुछ यूटिलाइज करेंगे अपने लाइफ में, उस इवेंट का, उस सिचुएशन का। तो जब भी नीचे का एरिया किसी का ज़्यादा डेवलप्ड हो तो थोड़ा मनमोजी किस्म के भी नेचर के देखने को मिलते हैं, लेकिन बातों के बहुत ज़्यादा धनी भी आप जैसे जातक पाए जाते हैं। यहाँ पर बात करेंगे आप गुरु के क्षेत्र के रिगार्डिंग, तो यहाँ जो जुपिटर माउंट है वो आपका बिल्कुल वेल सेटल्ड है। ये बिल्कुल भी नेगेटिव या बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है। इस कंडीशन से जब प्रोग्रेस लाइन ऐसे निकलती है, वो भी लाइफ लाइन और माइंड लाइन से मर्ज होकर के, तो ये बहुत एम्बिशियस नेचर, हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट दे देता है, जिसके तहत कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम, एम्बिशन, मेंटेलिटी जैसी चीज़ों से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ये निरंतर बढ़ेगा नहीं तो स्थिर रहेगा, लेकिन कम कभी भी नहीं होगा। इसीलिए कंटिन्यूस ग्रोथ को दर्शाता है, इसीलिए इसको यहाँ प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। एक जब इंडिपेंडेंट वे से कोई लाइन जुपिटर पे अवेलेबल हो तो रेगुलर लर्निंग हैबिट ये देता है, जिसके तहत कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना। ये भी बेसिक नेचर में होता है। बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने का शौक़ होता है या फिर राइटिंग का शौक़ ये डेवलप करवा देता है या रिसर्च सेक्टर में व्यक्ति को लेकर के जाता है। लेकिन मेन बात यह है कि खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखे रहना, ये बेसिक नेचर में होता है। जब आड़ी रेखा यहाँ से निकल के जुपिटर को कवर में जो है करने की कोशिश करे, हालांकि कवर यहाँ प्योरली इसने किया नहीं है और प्योर ये गुरु वाले भी नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में भी धार्मिकता बहुत हद तक बढ़ जाती है। तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, ज्योतिष, रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि को ये यहाँ पर बढ़ाने लगता है। तो यहाँ पर जो आपका जुपिटर है वेल सेटल्ड है, तो इस कंडीशन में मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के प्रति प्रॉपर सुख देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भी नॉलेज गेन किया उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। जुपिटर हमारे पावर पोजीशन का भी कारक है, तो बड़े लेवल यानी टॉप लेवल अथॉरिटी मैनेजमेंट तक पहुंचने के योग भी है यहाँ पर निर्मित करता है। तो ओवरऑल जुपिटर बहुत वेल पोजीशन में है। तो इस कंडीशन में गुरुजन का आशीर्वाद या जो बड़े लोग हैं उन लोगों की कृपा निश्चित रूप से बने हुए देखने को मिलती है। एंसिस्टर ब्लेसिंग्स इस प्रकार का जुपिटर देता है। सैटर्न के लिए अभी आना पड़ेगा आपकी पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा मोक्ष प्राप्ति के कौन से योग रहते हैं। जब भी गुरु और शनि के बीच में वी सिंबल का साइन बनता है तो यह मोक्ष प्राप्ति के योग निर्मित करता है। यहाँ पर जो आपका शनि है वो लॉजिक है और जो जुपिटर है वो प्योर ज्ञान है। तो तथ्यों के अंदर इतना ज़्यादा घुसते हैं कि हर प्रकार के ज्ञान में लिप्त होते हुए हर बात के जड़ तक जाते हुए देखने को मिलते हैं। और गुरु क्या करता है यहाँ पर धार्मिक व्यक्ति को निश्चित रूप से बनाता है। और ये क्षेत्र ही पूरा धर्म, रहस्यमय विद्याओं, ग्रंथ, साहित्य और
आपको प्राचीन विद्याओं इतिहास को लेकर के है, और रिसर्च सेक्टर के बारे में भी जो नॉलेज गेन होता है वो सिर्फ इसी एरिया से गेन होता है। जब शनि और जुपिटर दोनों का कनेक्शन हो तो लॉजिकल आंसरिंग करना बहुत पसंद करते हैं, यानी तथ्यों के साथ अपनी बात को रखना पसंद करते हैं। जब अपनी बात रखेंगे तो दूसरे लोगों को सुनना पसंद रहेगा, कोई बीच में बोलेगा तक नहीं। ये पहला सिग्निफिकेंस यहाँ पर होता है। दूसरा, जब ऐसे जातक धार्मिकता में जुड़ने लगते हैं तो उसके अंदर दान धर्म जैसी चीज़ें निश्चित रूप से करते हैं। यही एकमात्र रीज़न है कि डोनेट करते हुए इनका भाग्योदय होता चला जाता है। इनके जीवन में दान देने से इनका भंडार और ज़्यादा भरता चला जाता है, यानी और ज़्यादा ये सक्षम होते हुए देखने को मिलते हैं। जब आपने अपने जीवन में ध्यान रहे देना सीखा होगा, या जब आपने देना प्रारंभ किया होगा, उसी के तत्पश्चात जीवन में आपकी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति होने के साथ साथ आंतरिक रूप से संतुष्टि भी मिलने लगी होगी, क्योंकि देने का जो काम है वो केतु का है, और केतु ही हमको मोक्ष के द्वार तक लेकर के जाता है या सन्यासी व्यक्ति को बनाता है, सारे तमाम तरह के जो जीवन शैली की मोह माया है उन सबसे निकालता है। और केतु क्यों इसलिए ऐसा काम करता है? क्योंकि वो गुरु के सानिध्य में रहता है। तो यहाँ पर ये जब भी कंसर्न देखने को मिलता है किसी के भी पाम में, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट, लॉयल नेचर के देखने को मिलते हैं। झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिलते हैं, और 1 रुपये भी किसी का नहीं रखते। जब भी कोई सामने हाथ फैलाएगा खाली हाथ जाने नहीं देंगे। तो ये सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। और ये एक्टिव एकदम जब होता है तो वो उम्र देखने को मिलती है 53 और 4, क्योंकि उस समय आपके पाम लाइन में हार्ट लाइन को रेखा जो है टच करती है लक लाइन। तो जब हार्ट लाइन को लक लाइन टच करती है तो उस समय इमोशंस एकदम से दूसरों के लिए निकलने लगते हैं। इमोशन फ्री, इमोशन लेस व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं होने लग जाता है। तो वो जो मोह माया जो रहता है, जो शुक्र से आता है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगता है। और आपके हथेली में जो लक लाइन है वो स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है। ये भी एकमात्र रीज़न है कि जितने भी डिज़ायर या ड्रीम एम्बिशन रहा आपकी लाइफ में वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि सैटर्न तक जब लक लाइन पहुँचती है तो व्यक्ति को लाइफ में सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली मिलता ही है। तो यहाँ पर ये सबसे मेन कंसर्न है मोक्ष प्राप्ति के लिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें एक और बात ये देखने को मिलती है कि इमीडिएट रिएक्शन होता है किसी भी इवेंट का। यानी आप जैसे जातकों का मोक्ष प्राप्ति का जो योग बनता है उसमें एक बहुत कॉमन पॉइंट ये निकलता है कि इमीडिएट रिजल्ट आता है कोई भी एक्शन और रिएक्शन का। यानी अगर कोई आपके द्वारा भूल चूक गलती हुई है तो इमीडिएट उसका प्रायश्चित भी मिल जाएगा। कुछ अगर अच्छा हुआ है तो इमीडिएट उसका भी रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछला कुछ बाकी नहीं रहता और आगे के लिए कुछ बचता नहीं है। सिर्फ यही रीज़न है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आपकी लक लाइन के विषय में, तो अगेन आते हैं अनदर यहाँ पर पाम पिक में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो लक लाइन है वो प्योर केतु और शुक्र के एरिया से निकलता जा रहा है। और इस कंडीशन में फैमिली के प्रति एक प्रकार से जो कनेक्शन है अच्छा देखने को मिलता है। और बर्थ के बाद आपके खुद के घर परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त होने जैसे योग निर्मित होते दिख रहे हैं। अब ये लक लाइन जो चल रहा है इसमें मून का भी कनेक्शन है, तो फॉरेन कनेक्शन ये देता है। मून लक लाइन का जब भी कनेक्शन होता है तो उस कंडीशन में जन्म स्थान से दूर ही नेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस, अथॉरिटी जैसी चीज़ें लाइफ में लगती हैं। यहाँ पर ये लक लाइन आपकी कंटिन्यू रन कर रही है और सीधे के सीधे सैटर्न तक पहुँची, तो इसलिए लाइफ में इनफ अमाउंट में मनी देखने को मिलता है। और जब शनि से भी रेखाएं आने लगे या सेपरेट कुछ लाइंस अवेलेबल हो तो ये भी डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को यहाँ पर क्रिएट कर देता है। यहाँ पर आपका जो सैटर्न माउंट है कुल मिलाकर के फ्लैट है, दबाव बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। लक लाइन में आपके सबसे ज़्यादा जो राहु रेखा का इम्पैक्ट रहा वो उम्र यहाँ पर आपके 35 के बाद में आना शुरू हुआ। तकरीबन 35 एंड 37 एंड 39 के एज में भी आपके हल्का सा राहु रेखा ने काटा है। उसके बाद जाकर के लक लाइन में फ्लुएंसी आई है और इसी पीरियड से अर्निंग भी आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है अथवा सेटिस्फेक्शन मिलना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर अनदर जो लाइन्स है वो सब के सब सूर्य के क्षेत्र से निकलते हुए शनि के क्षेत्र पर आ रहा है, तो ये सर्विस में व्यक्ति को लेकर के जाता है। सर्विस का मतलब ये होता है कि अपना प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, अपना एक एक समय दूसरों के लिए देना, ये सर्विस में देना। तो इस कंडीशन में अगेन खाली बैठना पसंद नहीं होता। अब यहाँ पर एक फॉर्मेशन आप देखेंगे, ये आपके फिंगरप्रिंट्स के द्वारा ये बनेगा। इसे कहते हैं लूप ऑफ सीरियसनेस। इस कंडीशन में भीड़ में रहना ज़्यादा पसंद नहीं होता, एकांत पर एक किस्म का व्यक्तित्व होता है, खुद की कंपनी को एंजॉय करते हैं, थोड़ा सीरियस कंसर्न टाइप का नेचर ये क्रिएट करता है। बीच में जो ये रेखा जा रहा है ये कंसल्टेंसी के काम से भी बहुत ज़्यादा लाभ देता है। आपके पास इतना ज्ञान हो जाएगा या इतना ज्ञान ये रेखा देती है किसी के भी जीवन में कि
ऐसे लोग आपके पास कंसल्ट के लिए आएंगे जिसके विषय में आपको प्रॉपर ज्ञान भी ना हो, लेकिन आप उनको जो एडवाइस दें वो काम कर जाए। ऐसे लोग जीवन में आकर के झुकते हैं या आकर के आगे से रहकर बातचीत करते हैं। अब यहाँ पर विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है कि जब सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन डेवलप्ड हो तो उस कंडीशन में डिफेम होता है, नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जॉब के रिगार्डिंग या वर्क के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी मिलता है। और जो भी यहाँ पर जॉब पोजीशन रहती है या फिर जो कलीग्स होते हैं उन लोगों से ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट नहीं मिलता अथवा धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा बिल्ड हो जाते हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि जितनी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, जितना रिस्पेक्ट या नेम मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा है। तो यही क्रॉस का साइन जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देने के साथ साथ कहीं ना कहीं वेल्थ में भी रुकावट और ट्रबल जैसी, यानी सक्सेस मिलने में ओवरऑल ट्रबल यह देता है। अब यहाँ पर ये क्रॉस का साइन बिल्ड हो गया है आपके विंडो साइन के अंतर में। तो ये विंडो साइन इस बात का प्रमाण है कि आपका जो नाम है वो देश विदेश तक फैलने वाला रहेगा। जिस भी क्षेत्र में आप रहें, मीडिया में ज़रूर इसमें नाम आता है और नेम रिस्पेक्ट बढ़ने के चांसेस यहाँ पर एकाएक जो है बढ़ जाते हैं या फिर बन जाते हैं। विंडो साइन एक ऐसा साइन होता है जिसमें जो नाम है वो मरने के बाद भी जीवन में रहता है। तो यानी कुछ ना कुछ ऐसा काम करके जाएंगे कि आने वाले पीढ़ियों को भी उससे लाभ मिलेगा या आपके द्वारा किए गए किसी भी काम से आपका खुद का इज्जत सम्मान या कुल का इज्जत सम्मान बढ़ेगा। अब यहाँ पर यह फॉर्मेशन विपरीत राजयोग को ही निर्मित करता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य रेखा आगे चल करके वी सिंबल का साइन भी क्रिएट की है। 1-2 वी के सिंबल यहाँ पर ही हल्के हल्के से मौजूद है, फिर यहाँ पर भी एक मौजूद है। जब ऐसे वी सिंबल मौजूद हो सूर्य के ऊपर तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, जिसके तहत पैसा दे करके काम कराने की आदत होती है। बहुत सारे वीडियो में इस विषय पर चर्चा भी किया गया। पैसा देकर काम कराने की आदत उन लोगों के पास होती है जिनको पैसे की फिक्र बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होती। तो इस कंडीशन में सक्षमता से अधिक पैसा देकर काम कराने की सक्षमता हो जाती है। और एक हल्का सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन और फ्लैग का भी इवन फॉर्मेशन क्रिएट होता दिख रहा है। हालांकि ये साइन अभी भी इतना प्रोमिनेंट नहीं है कि इसका प्रॉपर आपको रिजल्ट बता दिया जाए कि ट्रायंगल है या फ्लैग है, लेकिन अगर इन फ्यूचर ये प्रोमिनेंट बेस्ड क्रिएट होता है और अगर फ्लैग बनता है तो इस कंडीशन में जो प्योर रिस्पेक्ट है वो बढ़ने लगती है। यानी हर एक व्यक्ति जो भी सामने आएगा उसको नतमस्तक तो करना पड़ेगा। इस प्रकार का ये रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी क्रिएट करता है और रिवॉर्ड अवार्ड जैसी चीज़ें भी लाइफ में डेफिनेटली देने वाला रहता है। और आपके साथ हुआ भी यही इस क्रॉस के साइन के अंतर्गत कि गवर्नमेंट टॉप लेवल की जॉब थी आपके पास, लेकिन उसमें रिस्पेक्ट प्रॉपरली नहीं मिल पाया, इसलिए उसको क्विट कर आपको फॉरेन सेटल्ड होना पड़ा और वहीं पर जाकर के और ज़्यादा ट्रिमेंडस लक आपका क्रिएट होता दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे जब मरकरी से रेखा निकल के सूर्य की तरफ आती है तो आप जैसे जातक अपनी बुद्धि का जो सदुपयोग है वो शासन के लिए करने वाले देखने को मिलते हैं और समाज सेवा के लिए भी करते हुए पाए जाते हैं। और इस कंडीशन में बोलचाल की कला बहुत ज़्यादा मधुर देखने को मिलती है। इसीलिए मरकरी के ऊपर भी एक से अत्यधिक रेखा मौजूद है जो मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, अट्रैक्टिव नेचर, टॉकिंग सेंस और पर्सनैलिटी को और गुड कन्विंसिंग स्किल जैसी चीज़ों को भी डेवलप करता है। जिस व्यक्ति से आप मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके एक एडवांटेज है कि बुध से सूर्य की तरफ रेखा जा रही है, तो जिस भी स्ट्रेंजर से आप मिलेंगे 80% अबव केसेस में लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं लग रहा कि आपके साथ पहली बार मिल रहे हैं। इतना अपनापन और इतनी कंफर्टेबिलिटी आप जैसे जातक दे देते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार के फॉर्मेशन को हीलिंग क्वालिटीज़ के अंतर्गत भी माना जाता है, जिसके तहत आप जैसे जातकों में किसी भी व्यक्ति जैसे डिमोटिवेटेड है तो मोटिवेट करने की सक्षमता, अपने बातों से प्रेरित या प्रभावित कर देने की सक्षमता देखने को मिलती है। इसलिए हॉस्पिटैलिटी या हीलर टाइप का पर्सनैलिटी ये क्रिएट करके देता है। इंटेलिजेंसी ऑब्वियसली बहुत अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि बुध सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है हमारे बुद्धिमत्ता का और सीखने समझने की सक्षमता का। तो इस कंडीशन में नॉलेज अच्छा गेन करना यहाँ कर पाने के साथ साथ उसका यूटिलाइजेशन कर पाने में, मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को गेन कर पाने में, किस समय किस व्यक्ति से क्या बात करनी है, क्या बात रखनी है, इन सारी चीज़ों के प्रति भी अच्छा नॉलेज ही देता है। हालांकि शॉर्ट फिंगर है तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे नहीं, आप अपनी बात को कहने में डायरेक्ट कह देंगे। लेकिन इस प्रकार का मरकरी आपको एक प्रकार से शब्दों के चयन बहुत अच्छे करवा देगा बातचीत में, इसीलिए अपने बातों से बिगड़े काम को भी बना पाने में सक्षम रहते हैं।
यहाँ पर हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति अवेलेबल है, जो कि गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है। इसका तात्पर्य ये रहता है कि ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को निर्मित करता है। जब भी सूर्य और बुध का क्षेत्र एकदम सामान्य देखने को मिले या बुध का क्षेत्र ज़्यादा डेवलप्ड देखने को मिले, तो आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा नाम, इज्जत, शोहरत की चेष्टा जीवन में नहीं रहती है। यानी आप जैसे जातकों में दिखावटीपन नहीं रहता है। जिनका बुध और सूर्य के बीच का क्षेत्र बहुत ज़्यादा जब डेवलप्ड होने लगे या सूर्य ज़्यादा डेवलप्ड होने लगे मरकरी के कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं शो ऑफ करने की आदत आ जाती है। यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है वो आपकी सीधे के सीधे यहाँ पर निकलते हुए गुरु से कनेक्टेड है, जो कि इमोशनल नेचर को बिल्ड करता है। इस कंडीशन में दिल से ज़्यादा सोचना या दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी देखने को मिलना, ये होता है। कोई सामने रो दे तो फिर तो उसके लिए कुछ भी कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और बायफोर्क का साइन अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा पाने की सक्षमता देता है। इससे विष्णु सिंबल भी कहते हैं। तो स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है वैसे वैसे सारे काम फ्लुएंट वे में बनने लग जाते हैं। हृदय रेखा से कुछ हल्की हल्की सी शाखा नीचे की तरफ भी आ रही है, ये इमोशनल सेटबैक देता है। इमोशनल सेटबैक का मतलब ये होता है कि जब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो तो कहीं ना कहीं इमोशनल हर्ट होते हैं। तो ये पीरियड यहाँ पर दिख रहा है आपका 38 से लेकर के कंटिन्यू तकरीबन कंटिन्यू अराउंड 51 के एज तक। हालांकि 51 में इतनी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हल्का सा आइलैंड और बाकी चीज़ों का फॉर्मेशन हल्का हल्का सा क्रिएट होता दिख रहा है, जो कि हल्का माइनर हेल्थ इशू देता है। लेकिन कोई बहुत मेजर इशू अगेन यहाँ पर आपके हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं है, तो चिंता वाली बात कोई भी इस विषय पर नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे जो भी ओवरलैप करके रेखा जा रही है, ये भी एक प्रकार से स्पिरिचुअल कनेक्शन और इमोशनल नेचर आपको यहाँ पर देने वाला रहेगा। यहाँ पर देखेंगे आपके माइंड लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माइंड लाइन का जो फॉर्मेशन है स्टार्टिंग लाइफ में कितना फेल करके चल रहा है, और ये उम्र हो जाएगा आपका तकरीबन 20 के आसपास में, 19 और 20 के एज तक। इंडिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं थी और मंगल आपको थोड़ा एग्रेसिव और ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देता था। अब इसके बाद में देखेंगे तो माइंड लाइन में फिर कनेक्शन मंगल का है, लेकिन ये मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग करता है और इमीडिएट एक्शन लेने पे फोर्स करता है। उम्र है ये आपका 23 और 4। इसके बाद माइंड लाइन स्टेबल चल रही है और फिर यहाँ पर फिर अगेन एक बायफोर्क निकला। इसके लिए आते हैं अगेन आपके पाम पिक पे अनदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली और इस एज को काउंट करेंगे तो ये एज निकल के आता है तकरीबन 28 से 31 के मिड का ये एज है। तो इस पीरियड में अपने कोशिशों से इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति हुई है। फिर राहु की रेखा यहाँ पर आकर के आपको काट के गई है उम्र 33 और 4 में और उम्र 38 में 6-8 में। तो इस पीरियड में भी मेंटल टेंशन प्रेशर रहा। फिर उसके बाद माइंड लाइन का फॉर्मेशन एकदम स्मूथ है और अंत में बायफोर्क हो गया। जब आउटर मार्स से कनेक्टेड होता है माइंड लाइन तो ये व्यक्ति के साहस को बढ़ाता है, करेज, हिम्मत, हौसला, जुनून, पराक्रम और सहनशीलता, क्योंकि आउटर मार्स मेंटल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। स्ट्रेट माइंड लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है, जिसके तहत टू द पॉइंट बात करना, सुनना पसंद करते हैं। आप जैसे ज़्यादा तक धीरे धीरे कर रिसर्च सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्विंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देता है, बातों को याद रखने की क्षमता अच्छी होती है, ग्रेसिपिंग स्किल इंप्रूव होने लगता है। इस कंडीशन में दूरदर्शिता लाइफ में क्रिएट होने लगती है। इसीलिए जब भी लॉन्ग टर्म बेस्ड कोई प्लानिंग करते हैं या डिसीजन लेते हैं उससे हमेशा लाभ ही मिलता है, नुकसान नहीं होता उससे। तमाम तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल कर पाने में सक्षम होते हैं, डिज़ायर कंप्लीट कर पाते हैं। मेंटली स्ट्रेंथ को ये बढ़ा देता है, जिसके कारण घुटने नहीं टेकते हैं। विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का भी सामना डट करके करते हैं। और ये जो बायफोर्क का साइन है ये इंटेलिजेंसी को इंक्रीज कर देता है, तो अपने बुद्धिमत्ता का अलग अलग प्रकार से सदुपयोग कर पाने में सक्षम रहते हैं। जैसे अगर एक तरीके से कोई काम नहीं बन रहा है तो ये नहीं करेंगे आप कि उस काम को छोड़ देंगे या फिर कोई दूसरा काम पकड़ेंगे, उस काम में दूसरा आइडिया लगा करके उस काम को बनाएंगे, पर छोड़ेंगे नहीं। ये बायफोर्क की असली ताकत होती है। लाइफ लाइन के ऊपर यहाँ पर देखेंगे आपके, तो लाइफ लाइन के फ्लो में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो सुधार है वो तकरीबन 21 से 23 के मिड में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ओवरलैप हो रहा है लाइफ लाइन, तो सुख सुविधा बढ़ती है। फिर उसके बाद जो लाइफ लाइन है उसका झुकाव सीधे चंद्र की तरफ जा रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने के चांसेस बनते हैं, लेकिन एट द एंड ये शुक्र की तरफ स्ट्रांगली आने लग रहा है, तो फैमिली कनेक्शन यानी वापस होम टाउन आने के चांसेस तो बिल्ड होते हैं।
लाइफ लाइन के पैरेलल जब सपोर्टिव लाइन ऐसी चलती है तो इसे गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, जिसका मतलब होता है देवदूत रेखा। देवदूत रेखा का तात्पर्य यह रहता है कि इस कंडीशन में अदृश्य शक्ति साथ में होती है, यूनिवर्सल हेल्प मिलता है। यहाँ पर ये रेखा आपके प्रारंभ हो रही है जब ये स्ट्रेस लाइन क्रॉस हो रहा है। उम्र ये हो जाएगा आपका तकरीबन 32 का, 32 एंड 3 के मिड का ये पीरियड है। इसी पीरियड से आपको बाहरी दुनिया, लोगों का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट प्रारंभ होना शुरू हुआ, इवन स्पाउस का या अपने लोगों का भी, जिससे स्ट्रेस वरीज कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशंस हैं ये सब कंप्लीट होते हैं। यूनिवर्सल हेल्प का मतलब ये होता है कि कई बार अचानक से किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना या आकस्मिक तकलीफ परेशानी से बच जाते हैं और कहते हैं धन्यवाद ऊपर वाले को, ईश्वर को। फिर ऐसी ऐसी घटनाएं ईश्वर के द्वारा बच जाती हैं कि निश्चित रूप से सुबह उठ के धन्यवाद करते हैं हर दिन। इस कंडीशन में जब भी ये रेखा किसी के हाथ में स्ट्रांग पाई जाती है, जैसे आपके हाथ में स्ट्रांग है, एंड टू एंड लाइफ तक चल रही है, आप जैसे जातकों में 3 चीज़ें ये रेखा बिल्ड कर देगा। पहला, ग्रेटिट्यूड, हर चीज़ के प्रति धन्यवाद आपके अंदर आने लगेगा। फॉरगिवनेस, जब ऊपर वाले से इतनी असीम कृपा आपको देखने को मिलेगी तो आप भी दूसरों को बड़ी सरलता से लेट इट भी कर देंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, यानी लोगों को माफ़ कर देंगे। फॉरगिवनेस हो गया। और तीसरा इसमें होता है लेट गो और मूव ऑन। बातों को एक प्रकार से पकड़ के बैठे रखना ये नहीं होता। तो इस प्रकार की रेखा ये तीनों चीज़ें डेवलप कर देती है, क्योंकि इतनी असीम कृपा या शक्ति ऊपर वाले के द्वारा दिखती है। इसीलिए तो ये यहाँ पर इतने आपके स्ट्रेसेस लाइन्स अवेलेबल हैं जो ड्रास्टिक चेंजेस को ही इंडिकेट कर रहे हैं, और खासकर ये सारे इवेंट्स को दर्शा रहे हैं 39 के, 38 के, 35 में, जिसमें हेल्थ रिगार्डिंग, फैमिली लाइफ रिगार्डिंग माइनर इश्यूज भी दिख रहा है। लेकिन इन सब का बहुत मेजर इफेक्ट नहीं रहा, क्योंकि सपोर्टिव लाइन की अवेलेबिलिटी है। और उसके बाद फिर ये जितनी भी रेखाएं हैं ये सब भी एक प्रकार से आपको सपोर्ट को ही इंडिकेट करती है, जो अराउंड 42 और 43 के एज के बाद में देखने को मिल रहा है। इन सारी रेखाओं को इन्फ्लुएंस लाइन भी कहते हैं, तो यानी लोगों का जीवन में आना जाना फिर लगा रहता है। यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर से प्रोग्रेस लाइन भी आपकी निकली हुई है। जैसे ये सारी प्रोग्रेस लाइन सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करती है, तो ये देखिए यहाँ पर भी विपरीत राजयोग का सीन दिखेगा। जब जब प्रोग्रेस लाइन निकली है उसके पहले एक ना कोई राहु रेखा काटी है। जैसे यहाँ पर आप देखिए राहु रेखा के जस्ट बाद में निकली है, फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ देखिए, कंटिन्यूस। यानी लाइफ में स्ट्रगल या स्ट्रेस आपको और ज़्यादा सिखाने या और ज़्यादा उन्नति देने ही आई है। तो ये फॉर्मेशन यहाँ पर विपरीत राजयोग का क्रिएट होता है। यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन के विषय में देखेंगे तो मरकरी लाइन हेल्प करती है सेविंग्स के लिए। हालांकि प्योर यहाँ पर आपका मनी ट्रायंगल नहीं है, तो पैसा तो जीवन में आएगा, लेकिन रुकने नहीं वाला, थोड़े खर्चे ज़्यादा बंधे हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो हल्की हल्की सी सूर्य रेखा भी यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो रही है, और ये जो रेखा आ रही है इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो बाहरी मंगल से आती है। बहुत सारे असुलझे रहस्य या असुलझे काम को जीवन में सुलझाने आते हैं, यानी ख़त्म करने आते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग आपसे आकर के अपना जो हिस्सा वो लेकर के जाएंगे, चाहे इमोशंस हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार से हेल्प हो, या फिर आपका धन हो, और ये सारे काम करके इंटरनल पीस आपको मिलेगा, और आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड भी रहेंगे अपने काम के प्रति। इसीलिए इसको यहाँ पर पूर्व पुण्य रेखा डायरेक्टली कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके मंगल और शुक्र के क्षेत्र के बारे में, तो इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो शारीरिक हष्ट पुष्ट देखने को मिलते हैं, यानी शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहता है। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहते हैं, क्योंकि आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है। हालांकि आउटर मार्स की हल्की हल्की सी ये रेखा चुनौतियाँ जरूर लाती है लाइफ में, कोर्ट कचहरी के मामले बनते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइंस अच्छे खासे हैं। तो इस कंडीशन में भी यही रहता है कि विपरीत योग बनता है, लेकिन वो भी सकारात्मक हो जाता है, तो इसलिए इसका नेगेटिव इतना ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा ये एग्रेशन अराउंड 24 एंड 5 के इस तक के पहले तक देता है। शुक्र की स्थिति ठीक है, ऐसा शुक्र लग्जरियस लाइफ का मेन कारक है, तो तमाम तरह की लग्जरीज व सुख सुविधा का आनंद देखने को मिलता है। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी, साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी और फैशन ब्यूटी के प्रति अच्छा एक प्रकार से नॉलेज रखने वाले, या तमाम तरह के प्लेजर को फुलफिल कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। ऐसा शुक्र खर्चे बहुत कराता है लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने या घर परिवार दिखावटी चीज़ों के ऊपर। आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है, लेकिन सीधी खड़ी रेखा उसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, इसीलिए ये भी अपॉर्चुनिटी देती है लाइफ को सुधारने के लिए। ऐसा शुक्र संजीवनी का कारक होता है, क्योंकि इस कंडीशन में लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य निर्मित होता है। अगर यह तिल है तो इस तिल का तात्पर्य यह होता है कि घर
से दूर जाने के बाद ही भाग्योदय निश्चित होता है। यहाँ पे चंद्र के क्षेत्र की बात करेंगे तो चंद्र से डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका यहाँ पर लाइफ लाइन, इसीलिए फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट के योग भी निश्चित होते हैं। हल्की हल्की सी रेखाएं ट्रैवलिंग्स कराती हैं, ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग के योग निर्मित होते हैं। मून लक लाइन की जब अवेलेबिलिटी आती है लक लाइन के ऊपर तो इस कंडीशन में मन के मुताबिक तकरीबन सारा काम कर पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर आपके देखेंगे लेफ्ट हैंड के रिगार्डिंग, तो लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। तो इस कंडीशन में दो इंडिकेशन प्रोमिनेंट होते, पहला तो फॉरेन में खुद का घर होना यानी जन्म स्थान से दूर घर बनना, और दूसरा कुछ ना कुछ लेखन कार्य के द्वारा या रिसर्च के द्वारा कुछ ना कुछ इन्वेंशन करना या किसी भी प्रकार की नई टेक्निक दे करके जाना। चंद्र काल्पनिकता है तो कल्पनाओं के द्वारा कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा प्रैक्टिकल काम करके जाते हैं, और खासकर लेखन कार्य को ये डिनोट करता है इस प्रकार का ट्रायंगल, और कला और रिसर्च को। यहाँ पर लक लाइन में ओवरलैप हो रही है, यही उम्र तकरीबन 34 और 5 में, उसके बाद से कंफर्टेबिलिटी बढ़ रहा है। यहाँ पर ये जो रेखा काट के गई ये उम्र है आपका 39 और 41 का ही, जिसमें ड्रास्टिक चेंजेस से ट्रबल आया, लेकिन उसके बाद भी लक लाइन रन किया और सीधे के सीधे ये जुपिटर से कनेक्टेड हो गया, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट या टॉप पोजीशन तक पहुंचाता है। अगर यहाँ पर यह तिल है हार्ट लाइन के ऊपर तो ये इमोशंस के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस होने जैसे योगों को निर्मित करता है। इमोशंस दबाते हैं इस कंडीशन में। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो आपका माइंड लाइन में भी बाइफोर्क का साइन है, सूर्य के ऊपर भी बाइफोर्क का साइन है। तो जब इन दोनों में इस प्रकार से बाइफोर्क का साइन एक प्रकार से मर्ज हो जाए तो बुद्धिमत्ता का सदुपयोग समाज सेवा या न्यायप्रिय जैसे कार्यों के रूप में भी किया जाता है। तो इस कंडीशन में सूर्य अगेन नेम रिस्पेक्ट सक्सेस जैसी चीज़ें देता है, खुद की बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हुए, यानी जैसे जैसे नॉलेज गेन होता जाता है वैसे वैसे नेम रिस्पेक्ट अथॉरिटी पावर ये चारों चीज़ें सूर्य के द्वारा बढ़ने लग जाती हैं। अब यहाँ पर जो आपकी एक प्रकार से क्वेरीज थी कि यहाँ पर अर्निंग कंटिन्यू करते हुए रखना चाहिए, तो यस डेफिनेटली रखना चाहिए, क्योंकि सैटर्न से दोनों हथेली में आपकी रेखाएं आ रही हैं। तो ये और सूर्य से भी बहुत सारी रेखाएं आपके शनि पर जा रही हैं जो सर्विस मांगती है। और वैसे ही आप खाली बैठ भी नहीं पाएंगे, आप कोशिश कर लीजिएगा हार्डली एक या 2 दिन या हार्डली 1 हफ्ता, उससे ज़्यादा आप बैठ ही नहीं सकते खाली। इस प्रकार की रेखा वर्क कराती हैं। और मरकरी पर भी मल्टीपल्स लाइन कभी भी काम की या धन की कमी होने नहीं देता है, तो इसीलिए काम करते रहना पूरा का पूरा दिख रहा है आपके हथेली में। हेल्थ के रिगार्डिंग टेंशन वाली बात नहीं है, हल्के से दोनों हथेली में हार्ट लाइन पे डबल लाइन एग्जिस्ट करने लग रही है, तो वो हल्के से माइनर इश्यूज देते हैं, लेकिन कोई बहुत मेजर इशू ना ही आपके हेल्थ के रिगार्डिंग होने वाला ना ही आपके स्पाउस की रिगार्डिंग, क्योंकि दोनों हथेली में जो सपोर्टिव लाइन है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, इवन लक लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए टेंशन वाली बात इस विषय पर भी नहीं है। परमानेंट सेटलमेंट होने के चांसेस तो यहाँ पर नहीं है फॉरेन में। रीज़न ये है कि शुक्र से स्ट्रॉन्ग लाइन कनेक्शन ले रही है दोनों हथेली में, तो ये फैमिली कनेक्शन अटैचमेंट बॉन्डिंग देता है, तो जन्म स्थान पर वापस जाने के अथवा वहाँ पर कुछ समय यापित करने के योग निर्मित होते हैं। लेकिन जहाँ तक बात करें हेल्थ के रिगार्डिंग तो इन फ्यूचर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पोजीशन ओवरऑल पाम की बहुत स्मूथ है। और अगेन जो हमको पॉजिटिव साइंस देखने को मिले वो ऑब्वियसली हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर अगेन आपके हेल्थ के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं दिख रहा है, बाकी स्पाउस के रिगार्डिंग उनका पाम प्योरली यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, तब उनमें प्रोमिनेंट रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके लक लाइन और सपोर्टिव लाइन के विषय में राइट हैंड में, तो ये बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, और जो शुक्र से कनेक्शन आ रहा है ये उम्र को बढ़ाता है, स्वास्थ्य को और ज़्यादा इवन अच्छा करता है। लक लाइन में एक प्रकार से स्ट्रगल बहुत दिख रहा है यहाँ पर आपके तकरीबन 28 से लेकर के 36 और 7 के एज तक, फिर फ्लुएंसी इसमें बड़ी है। सूर्य रेखा भी स्ट्रॉन्ग है तो ये स्ट्रगल को बढ़ाती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं कि आपकी जो भाग्य रेखा एकदम स्मूथ और पॉजिटिव रिएक्ट कर रही है, तो ओवरऑल कोई बहुत मेजर टेंशन या ट्रबल नहीं रहेगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।